प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यह है हिंदी रचना प्रसुन। इस वीडियो से पहले हमने हिंदी रचना प्रसुन के लेसन 2 वर्ण, शब्द और वाक्य, उस वीडियो में हमने केवल वर्ण के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं शब्द और वाक्य। इस वीडियो में हम बताएंगे वर्णों से किस तरह से शब्द बनते हैं और फिर 2, 3, 4 कितने भी शब्द हों उन शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों का रूप, स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जब ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो ये मात्रा बन जाती हैं। जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। अ कमल, आ काम, छोटी ई किताब, बड़ी ई कील, छोटा ऊ कुसुम, बड़ा ऊ कूप, ऋषि कृषक, ए केला, ए कैद, ओ कोयल, औ कौआ। तो बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन सभी मात्राओं के बारे में। अब देखिए बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, न प्लस क प्लस ल, अलग अलग वर्ण लिखे गए हैं ना, और इन वर्णों को जब हमने प्लस किया तो एक सार्थक शब्द बना। सार्थक मीन्स अर्थ वाला, जिसका कोई मीनिंग हो। उसी तरह से क प्लस म प्लस ल, यह लिखा हुआ है ना, और इन सब वर्णों को प्लस करके एक शब्द बना है कमल। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सार्थक शब्द यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, जब उनको हम एक क्रम में, व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वाक्य बनता है। जैसे नकल मत करो। अब ये नकल मत करो वाक्य में बच्चों 3 शब्द लिखे गए हैं और तीनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ है। तो इन तीनों शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना, नकल मत करो। कमल एक फूल का नाम है। तो अभी तक बच्चों हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें स्मरण रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं? स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सबसे पहले वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम शब्द और वाक्य की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटी ई की मात्रा वाले 2 शब्द बताइए। सिर, किला, ये 2 शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आपको अपनी बुक में यही काम करना है। जहाँ क्वेश्चन खत्म होता है वहीं पर आपको यहाँ आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, एक वाक्य बोलिए। आप यहाँ पर अपनी तरफ से भी कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। मैंने यहाँ वाक्य लिखा है नकल मत करो और उसके बाद विराम चिन्ह भी लगाना है। विराम चिन्ह का मतलब होता है जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे ही हम हिंदी में विराम चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न 2 है, रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण करिए। यहाँ हमें रंगीन शब्दों पर मात्रा लगानी है। जैसे क पर हमने मात्रा लगाई है ओ की, कोयल। ख, ड पर लगाई है डा, डाकिया। फिर है किताब, क पर छोटी की मात्रा। फिर हरियाली, हरियाली। उसके बाद है आजादी, आजादी। दिल्ली, द पर छोटी की मात्रा है और ला पर बड़ी की मात्रा है। सहेली, ह पर ए की मात्रा, सहेली। उसके बाद है भूख, भ पर बड़े ऊ की मात्रा।
और उसके बाद है वृक्ष, व पर री की मात्रा। तो बच्चों, आपको यहाँ पर अपनी बुक में ये 1 और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है, आपको उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाकर एक वाक्य बनाना है। किताब मैं हूँ पढ़ता। क्या आपको ये सेंटेंस व्यवस्थित लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सेंटेंस। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मैं किताब पढ़ता हूँ, और उसके बाद विराम चिन्ह भी लगाएंगे। चाहिए बोलना सदा सत्य। सदा सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस लिखा है खाओ खाना लता। तो इसको हम क्या बनाएंगे? लता खाना खाओ। तो सभी बच्चे अपनी बुक में ये काम साफ साफ करेंगे। इसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 14 पर। सार्थक शब्दों पर टिक तथा गलत पर क्रॉस लगाइए। यहाँ पर देखिए हर लाइन में 3-3 शब्द दिए गए हैं। उन 3 शब्दों में से 2 शब्द सार्थक हैं और एक कुछ भी ऐसे ही गलत शब्द लिखा हुआ है। नंबर 1 में है गुड़िया, मुंटी, पुड़िया। तो बच्चों गुड़िया पर भी हम टिक करेंगे और पुड़िया पर भी टिक करेंगे, लेकिन मुंटी कोई भी शब्द नहीं होता। इसके बाद नंबर 2 में लिखा हुआ है अजगर, नफरत, मकल। मकल कोई शब्द नहीं होता, तो हम मकल पर हमने क्रॉस किया है और अजगर और नफरत पर हम दोनों को टिक करेंगे। नंबर 3 में लिखा है तोबल, मोबाइल, बोतल। तोबल कोई शब्द नहीं होता, तो तोबल के सामने हमने क्रॉस किया है और मोबाइल और बोतल को हम टिक करेंगे। नंबर 4 बगीचा, मतलब, सलब। बगीचा और मतलब ये दोनों शब्द सार्थक हैं, मीन्स इनका अर्थ है, बट सलब कोई शब्द नहीं होता, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। बच्चों अब है रचनात्मक गतिविधियां। दिए गए वर्ण समूह के वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें वर्णों को सही क्रम में रखकर एक सार्थक शब्द बनाना है। पहला शब्द लिखा है डलकी। डलकी कुछ नहीं होता है ना, तो ये वर्ण इधर उधर लिखे गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। तो सही शब्द क्या बनेगा? लड़की। डलकी के नीचे लिखा हुआ है बच्चों चियाड़ी। चियाड़ी कोई शब्द नहीं होता, तो हम सही शब्द क्या लिखेंगे? चिड़िया। उसके बाद है लितित, तितली। तितली सही शब्द बनेगा। इसके बाद है बेटा टोरिक। टोरिक कोई शब्द नहीं होता है, तो हम इन सभी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे। टोकरी भी सही शब्द बनेगा और कटोरी। यहाँ पर टोकरी और कटोरी दोनों ही शब्द सही हैं। इसके बाद बच्चों कीलऊ। कीलऊ कोई शब्द नहीं होता, तो सही शब्द क्या बनेगा? ये एक सब्जी का भी नाम है, लौकी। इसके बाद है ललीबी। ललीबी कोई शब्द नहीं होता है, बिल्ली। ब पर छोटी की मात्रा बी, आधा ल, ली। नेक्स्ट आछुक, कछुआ। सही शब्द क्या बनेगा? कछुआ। उसके बाद है अजरग। अजरग कोई शब्द नहीं होता है, तो सही शब्द क्या बनेगा? अजगर। अजगर, अजगर। चलिए बच्चों, अब इसके बाद इस लेसन की लास्ट एक्टिविटी है। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। एक येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको उन शब्दों को चित्रों के नीचे लिखना है। बॉक्स में क्या क्या शब्द लिखे गए हैं? फूल, लड़की, लौकी, चिड़िया, भगवान, तितली। अब देखिए पहला चित्र किस चीज का है? फूल। यहाँ हम फूल लिखेंगे। फिर दूसरा चित्र है लड़की, लड़की लिखेंगे। तीसरा चित्र चिड़िया, चौथा लौकी, पांचवा भगवान और लास्ट में जो चित्र है वह है तितली। तो सभी बच्चे अपनी इस लेसन 2 की एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही साफ साफ राइटिंग में अपना सारा काम
करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपको इस लेसन की रीडिंग करनी है और पेज नंबर 13 एंड 14 अपनी रचना प्रसुन की बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।